बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सब हज़रात को जिनका कल पेपर है उनको कुछ इस्लामियात का पेपर हल करने के कुछ तरीके बताने हैं कि जिससे वो इस्लामियात का पेपर हल करके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 80 से 90% तक वो नंबर ले लेंगे इंशाअल्लाह। वो क्या है, अरबी कितनी मुश्किल नहीं होती जितने हमने उसको बनाया हुआ है मुश्किल, लेकिन ये है कि हमें उसकी बेसिक चीज़ें पता नहीं होती जिसकी वजह से वो हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। हालांकि अगर अरबी को देखा जाए तो इंग्लिश की बनिस्बत ज़्यादा आसान है, लेकिन सिर्फ उससे क्योंकि पेपर देखते खौफ आता है या हमें पहले उससे मुनासबत नहीं होती कि कुरान पाक तक की तिलावत नहीं करते ना, तो अरबी को बहुत कम देखा होता है तो ये सामने आती तो घबरा जाते हैं। तो आज कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा बिलखुसूस कल पेपर के हवाले से कि इनके आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से अरबी का पेपर, वो चीज़ जो मुश्किल होती है इस्लामियात के पेपर में, जो आयात आई होती हैं और अहदीस पाक आई होती हैं, उनका तर्जुमा करना होता है। बाज़ औक़ात किसी पेपर के अंदर, तो पिछले साल भी ऐसे हुआ, 40 नंबर का सिर्फ तर्जुमा आ गया। 60 नंबर का पेपर है, उसमें से 40 नंबर का सिर्फ़ और सिर्फ तर्जुमा था कि 15 नंबर के 2 सवाल तर्जुमे के लॉन्ग में और 2 सवाल मुख्तसर जो 5 नंबर के आ जाते हैं, उसके अंदर भी उन्होंने एक लफ्ज़ दिया होता है, 2 अल्फाज दिए होते हैं, उनका तर्जुमा करना होता है। तो तकरीबन 40 नंबर के पिछले साल सिर्फ तर्जुमा आ गया था। अब आगे करनी होती है तशरीह। तो जिस बंदे को तर्जुमा करना आ गया ना हदीस पाक का और आयात का जो वहाँ पे आई होती हैं, जिस बंदे को तर्जुमा करना आ गया वो आगे तशरीह भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि तर्जुमा करना आ गया तो तर्जुमे से फिर वो टॉपिक बना सकता है जो हेडिंग्स देनी होती हैं, और फिर उसके बाद वो बहुत आसानी से लॉन्ग सवाल को हल कर सकता है। आज हम 2 सवाल यहाँ डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले जो चीज़ है, कुछ मैंने अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं, तो अगर आप इन अल्फाज को याद कर लेंगे लिख कर प्रैक्टिस से, अगर आपको ये कुछ अल्फाज याद हो गए तो आप बहुत आसानी से अरबिक का उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ पेपर तक महदूद नहीं रखना, ये सारी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ हैं जो आपको आपके तालीमी सिलसिले में काम आएंगी। तो कुछ अल्फाज लिखते हैं की तरफ आते हैं। ये अल्फाज मैंने लिखे कुछ अल्फाज। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा वाव, जिसको अरबिक में भी वाव पढ़ते हैं, तो इसका माना होता है उर्दू में और। उसके बाद है लाम अलिफ ला, जिसको हम कहते हैं ला, इसका माना होता है उर्दू में नहीं। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है इन्ना, इसका माना होता है बेशक। तीसरा लफ्ज़ है फ़ी, इसका माना होता है में। मैंने इंग्लिश में लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। इन कहते हैं इन क्लास में, इन द रूम, तो इसका माना होता है इन। उसके बाद है अला, इसका माना होता है पर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन। इसके साथ है मिन, इसका माना होता है से। उसके अगला लफ्ज़ है नाम, जिसका माना होता है जी हाँ। अब सवाल और जवाब के अंदर बिलखसूस जिनके अरबिक सब्जेक्ट होते हैं उनमें ज़्यादा ये 2 अल्फाज नाम और ला, अक्सर सवालों के जवाब में नाम और ला से जवाब बन जाता है। उनके लिए बहुत अहम 2 लफ्ज़ हैं ये, ला और नहीं। उसने कोई सवाल पूछा है तो आप उसका जवाब ना में होता है तो आप सिर्फ वहाँ ला लिख दें तो आपका जवाब है पूरा, और अगर उसका जवाब हाँ में है तो आप नाम लिख दें तो पूरे सवाल का जवाब जो 4 नंबर 5 नंबर का जवाब होता है वो नाम और ला से हल हो जाएगा। उससे अगला लफ्ज़ है इला, इसका मतलब होता है की तरफ, इसका हम इंग्लिश में करते हैं टू। तो उसके साथ अगला लफ्ज़ है माँ और बिमा। माँ और बिमा दोनों का मतलब होता है जो। उसके अगला लफ्ज़ है इन्ना माँ, इसका माना भी होता है बेशक। जिस तरह इन्ना का माना था बेशक, इसी तरह इन्ना माँ का माना भी होता है बेशक। तो मन, उसका माना था जो, मन उसका माना था जो। अब ये 2 अल्फाज वो थे जो अक्सर आयात के अंदर ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो आगे अल्फाज हैं कुछ, इनका ताल्लुक़ हदीस पाक का तर्जुमा करने से, क्योंकि ये अक्सर अल्फाज हदीस पाक में आते हैं। उनमें सबसे पहला लफ्ज़ आपको यही नज़र आएगा अन, इसका माना होता है से रिवायत है। अगला लफ्ज़ है अन हु, इसका माना होता है उससे रिवायत है। अब से रिवायत है सेम ऊपर वाला, अन का माना, और हु का माना होता है उस, तो उससे रिवायत है। क़ाला, ये भी हदीस पाक के अंदर आता है बार बार, इसका माना होता है कहा, ये पास्ट का सीगा कहा। अगर आम किसी शख्स के लिए हो, ठीक है, तो उसके लिए आएगा कहा, और अगर सहाबी के लिए हो या वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए हो, उसके लिए आएगा फरमाया।
काला का माना आम शख्स के लिए होगा कहा, और आप वसल्लम के लिए होगा फरमाया, आप वसल्लम ने यूँ फरमाया। उसके बाद होता है अल्लज़ी और अल्लज़ीना। अब अल्लज़ी ये वाहिद है, इसका माना होता है जो लोग या वो आदमी होगा एक का, अल्लज़ी का, और अल्लज़ीना का माना क्योंकि जमा है इसका माना होगा वो लोग या जो लोग। अल्लज़ी ये वाहिद है, अल्लज़ीना जमा है, ये बहुत बार बार इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला है काना, ये भी पास्ट का एक सीगा है पहला, इसका माना होता है या था, दोनों में से एक माना होगा। वो आप जब तर्जुमा कर रहे होंगे वहाँ पे जो सही फिट आ रहा हो है या था वो आप वहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद अगर लफ्ज़ है, अब देखिए ये होता है असल में लाका या लाकुम। ये असल में लाका जो होता है इसका माना होता है तुम्हारे लिए। इंग्लिश के अंदर मुझे किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करनी, ये आपका है, ये आपके लिए है, उसके लिए लाम इस्तेमाल करते हैं के लिए। अगर आपके लिए है फिर होता है काफ, आपके लिए। अगर हाजिर है तो लका का इसका माना होगा आप तुम्हारे लिए, एक तेरे लिए। और अगर ज़्यादा हो, ज़्यादा को कोई चीज़ हम पेश करते हैं ये आप सब के लिए, उसके साथ उसके लिए आता है कुम, तो कुम के साथ लगा देंगे लाम, तो बन जाएगा लकुम तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए। तो काफ आएगा एक के लिए और कुम आएगा ज़्यादा के लिए। अब काफ के साथ लाम लगा देंगे तो तेरे लिए, और कुम के साथ लाम लगा देंगे तो इसका बन जाएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हुआ, इसका मतलब वो एक, ये गायब के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब वो एक, जिसके लिए इंग्लिश में ही इस्तेमाल होता है, वो एक, यानी गायब की बात हो रही है। इस साथ ये तो था एक के लिए, और जमा के लिए इस्तेमाल होता है हुम, वो ज़्यादा, यानी कि गायब के बारे में बात हो रही है। इस तरह इंग्लिश में आता है दे, उनके लिए, या वो ज़्यादा, उनके लिए आता है दे। उसके बाद आता है उलाइका, इसका माना होता है ये लोग, ये भी कुरान पाक के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट और बार बार आता है। इसका माना आता है उलाइका। तो ये तो थे कुछ अल्फाज, अगर आप इनको एक मरतबा प्रैक्टिस करके अच्छी तरह याद कर लेंगे। प्रैक्टिस माना यह है कि आप एक अल्फाज, इनको 5 अल्फाज याद करें, फिर उनको किसी जगह पे लिख लें, फिर अगले 5 अल्फाज याद करें उनको लिख लें, तो आपको याद हो जाएंगे। और फिर आप ख़ुद देखेंगे कि तर्जुमा करते हुए ये हमें कितनी मदद देते हैं, क्योंकि बार बार यही अल्फाज आयात के अंदर बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बार बार यही अल्फाज आते हैं। तो ये अल्फाज आते होंगे तो उनका तर्जुमा हमें, क्योंकि इनका आता है तो हम आसानी से तर्जुमा कर लेंगे। ये तो होता तर्जुमा करने का पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो हमें तर्जुमा करने में मदद देगा वो ये है, जो बहुत अहम है, कि जो अरबिक के अल्फाज हैं अक्सर अल्फाज उर्दू से मिलते हैं, यानी कि जो जैसे उर्दू में माना होता है वही अरबिक में अल्फाज का भी माना वही होता है। जैसे किताब, उर्दू में भी किताब, अरबिक में भी किताब। कुर्सी जिसको हम कहते हैं, उर्दू में भी कुर्सी, अरबिक में भी कुर्सी। इसी तरह क़बल, उर्दू में इस्तेमाल पहले, क़बल आपसे कबल, आपसे पहले। इस तरह अक्सर जो अरबी के अल्फाज हैं वो उर्दू से मिलते जुलते हैं। तो तर्जुमा करते वक्त आपने इन 2 चीज़ों को सामने रखना है। सबसे पहले तो आपको ये अल्फाज आते हो, आपको इन अल्फाज का तर्जुमा आता हो, और दूसरा ये फ़ोकस करना है लफ्ज़ के ऊपर कि उर्दू के कौन से लफ्ज़ से मिलता है। ये तो था आपका जो 40 नंबर के तर्जुमे आ जाते हैं या 30 नंबर के, उनके लिए। अब एक 10 नंबर का सवाल और होता है, जिसके लिए वो गर्दान उन्होंने वहाँ पे एक लफ्ज़ दिया होता है, उसकी माजी के अंदर गर्दान लिखें, ये उन्होंने एक वहाँ पे टॉपिक दिया होता है। वहाँ पे उन्होंने कोई भी एक लफ्ज़ दिया होगा, नसरा या फतहा, ज़ाहबा, कोई भी एक लफ्ज़ उन्होंने वहाँ पर दिया होगा, उसके माजी में गर्दान बनानी है। और गर्दान जो होती है माजी के अंदर हो या मुजारे के अंदर हो, माजी कहते हैं पास्ट को, पास्ट, जैसे उसने मदद की। अब नसर इसका मतलब मदद करना, अब ये पास्ट के अंदर आएगा तो इसका माना होगा उसने मदद की, तो ये पास्ट। तो वहाँ पे उन्होंने कोई भी एक लफ्ज़ दिया होगा, मैंने यहाँ पे 2 लफ्ज़ लिखे हैं मिसाल के तौर पर, नसरा दिया हो या फ़ाता हो, ज़ाहबा हो, समिया हो, कोई भी उन्होंने लफ्ज़ दिया हो, तो आप सिर्फ इस चीज़ को नोट कर लें जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप उस लफ्ज़ के सामने जो भी उन्होंने लफ्ज़ वहाँ पे लिखा हो उसके सामने सिर्फ इन अल्फाज को लिख देना है, और आपकी गर्दान मुकम्मल 10 नंबर की। अगर एक भी गलती आप इन 14 अल्फाज आपने याद कर लिए, आपके 10 नंबर पक्के। 40 नंबर के तर्जमे, 10 नंबर की गर्दान, अगर ये आ गए तो आपके 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर का पेपर इससे हल हो जाएगा। बाकी लॉन्ग बाज़ का 30 नंबर के तर्जमे आ जाते हैं, 20 नंबर के लॉन्ग दो आ जाते हैं, या एक होता है, 10 नंबर की ये गर्दान आ जाती है। तो अब जो हमने गर्दान को लिखना कैसे, अब देखिए नासरा मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 सीगों को मैंने हल किया है। इसके 14 सीगे होते हैं। पहला सीगा नासरा, इसकी कोई अलामत नहीं है, इसको सेम उसी तरह नासरा लिख देना है, बस जिस तरह ऊपर लिखा होगा ज़ाहबा हो, फ़ातहा, उसको पहले नंबर वाले में कोई चेंजिंग नहीं है, वो सेम इसी तरह आएगा, इसके अंदर कोई प्रोनाउन नहीं है। उसके बाद दूसरा होता है नासरा। अब देखें नासरा होता है। अब मैंने सबसे पहले आप आसान जो लिखने का तरीका वो ये होगा, आप पहले 14 मरतबा नासरा लिख लें,
उसके बाद प्रैक्टिस में, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर में जाने से पहले, ठीक है, प्रैक्टिस करें 14 मरतबा शुरू में सिर्फ नासारा लिख लें, और उसके बाद फिर ये जो 14 अल्फाज मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इन 14 अल्फाज को आप याद करके हर नासारा के सामने ऐड कर दें। जिस तरह मैंने किया नासारा, इसमें कोई अलामत नहीं, ये नासारा ही आएगा। दूसरा जो नासारा होगा उसके साथ हमने जमा करना है अलिफ़ को, तो क्या हो जाएगा नासारा। इसी तरह तीसरा नासारा, उसके साथ हमने ऐड करना है वाव और अलिफ़ को, ये बन जाएगा नासारू। इसी तरह अब मैंने आगे खुद जान के अल्फाज नहीं लिखे ताकि आप प्रैक्टिस करें और ख़ुद देखें। और ये बहुत इजी है कि आप नासारा लिखें पहले 14 मरतबा, उसके साथ इन 14 अल्फाज को ऐड कर दें। आपकी गर्दान सिर्फ पेपर के लिए नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको याद हो जाएगी और ये काम आएगी। CSS के अंदर मैंने LLB के पेपरों के अंदर भी ये देखें, उन्होंने एक सीगा दिया होता है, वो कहते हैं इसका जवाब लिखें, इसको हल करें, किस चीज़ का सीगा है। तो ये सवाल बाद में भी काम आने वाली चीज़ है, इसको आप इस पर फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी एक लफ्ज़ लिखें, उसके सामने इन 14 अल्फाज को लिखें, तो आपकी पूरी गर्दान जो 10 नंबरी का मुकम्मल हो जाएगी। अब मैं अल्फाज को पढ़ता हूँ, पहले में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, सेम उसी तरह आएगा जो इस तरह ऊपर लिखा होगा। दूसरे में अलिफ़ को ऐड करना है, और तीसरे में वाव और अलिफ़ को ऐड करना है, और चौथे में ता को। अब देखिए यहाँ पे 4 ता आ रही हैं, ता जो हैं ये 4 मरतबा आ रही हैं और डिफरेंट है, क्योंकि इसके एराब से माना बदल जाएगा। अब ये जो पहली ता है वो साकिन है, उसके ऊपर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, उसके ऊपर साकिन, वो साकिन है, सुकून है उसके ऊपर। दूसरा है ता अलिफ ता, नसरा ता बन जाएगा। छठा है नून ज़बर ना, नून है और उसके ऊपर ज़बर है, ये नसरना बन जाएगा। उसके बाद फिर आगे ता आ गई, देखो ऊपर वाली ता साकिन थी, इसके ऊपर ज़बर है, नसर ता बन जाएगा। आगे है तुमा, ये 2 के लिए नसर तुमा बन जाएगा। आगे तुम, नसर तुम बन जाएगा। फिर आगे ता आ गई तीसरी, इसके नीचे ज़ेर है, नसर ती बन जाएगा। फिर आगे फिर तुमा आ गया, नसर तुमा बन जाएगा। फिर आगे ता और नून आ गया, ये नसर तुन्ना बन जाएगा। उसके बाद फिर ता आ गई, अब इसके ऊपर पेश है, ये चौथी ता आ गई, ये बन जाएगा नसर तू। और जो आखिरी है वो है नून अलिफ ना, ये क्या बन जाएगा नसरना। तो आप इन 14 अल्फाज को, 13 अल्फाज को बल्कि याद कर लें। जो भी लफ्ज़ गर्दान में आपको दिया जाए पास्ट के लिए, माजी का वहाँ पे लफ्ज़ हो अगर, तो उसमें आपने 14 अल्फाज ऐड करने हैं। बाकी जो मुजारे के हैं उसके लिए अलग से अलामात हैं, ज़्यादातर इसमें पार्ट 1 में माजी की गर्दान आती है। तो आपने ये 13 अल्फाज को वहाँ पर साथ ऐड कर देना है, तो आपकी पूरी गर्दान मुकम्मल। ठीक है, तो अब मैं दोबारा बताना हूँ, सबसे पहला जो टॉपिक है वो टिप्स है वो ये है कि आप इन अल्फाज को याद करें, इनका तर्जुमा आप सबको आता हो। दूसरा ये कि अल्फाज पे गौर करना है कि वो उर्दू के कौन से लफ्ज़ से मिलता है, अरबी का लफ्ज़, साथ साथ तर्जुमा करते जाना है। और तीसरा गर्दान मुकम्मल हल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है पेपर में जाने से पहले, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सुबह पेपर भी है। तो इसकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। कोई सी कहीं से भी 1-2 अहदीस लें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको हल करें। तो 2 से 3 अगर आप आयात को इस तरह हल करेंगे तो आपको तर्जुमा करना सिर्फ पेपर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए तर्जुमा करना आ जाएगा। आखिर में एक रिक्वेस्ट, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।